हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि काल भैरव और बटुक भैरव कौन थे और इनमें क्या अंतर है। जो भगवान भैरव को महादेव का अवतार माना जाता है और कलयुग में बहुत ही सिद्ध अवतार है भैरव का, और यह अवतार साधकों को सिद्धियां भी देता है। ऐसे तो भैरव 52 प्रकार के हैं, लेकिन आज हम आपको काल भैरव और बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा बताएंगे कि कैसे इनका अवतार हुआ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सुनाती हूँ काल भैरव की पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा विष्णु में बहस छिड़ गई थी कि इनमें से श्रेष्ठ देवता कौन है, तो समस्त ऋषि मुनि और वेदों ने शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। वहीं ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब शिव जी के शरीर से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु जी से कहा कि इस स्तंभ का ओर या छोर जो पता लगा लेगा वही बड़ा देवता माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले तो विष्णु जी नीचे की ओर चल दिए। काफी संघर्ष के बाद विष्णु जी ने तो शिव जी को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें छोर मिल गया और फिर शिव जी ने उन्हें झूठा करार दे दिया। तब ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित होकर भोलेनाथ का अपमान करने लगे। इस दौरान शिवलिंग के अंश से एक विकराल गढ़ की उत्पत्ति हुई जिसे काल भैरव कहा गया, और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया जो अपमानजनक बातें कर रहा था। तांत्रिक पूजा में काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। वहीं अंगूरी तंत्र साधना करने वाले सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काल भैरव को पूजते हैं। तो ये रही काल भैरव की कथा। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी बटुक भैरव कौन है और उनकी पौराणिक कथा क्या है। तो जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था और उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमि साई नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वे नियंत्रण से बाहर हो गए, तो भगवान शंकर ने वचन बंदित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। तो बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से माँ ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ही बटुक रूप धारण किया है, और बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माँ ने कहा आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने अपने शिव रूप में आ गए और शिव रूप धारण कर लिया, और तब माता ने पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो उन्होंने भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है, तो आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है और मेरे क्रोध से, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है और आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में ही माने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं, उनकी उपस्थिति साधकों को सुख का आभास करवाती है। वहीं तो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए, जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बाबा बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। और जो शीघ्र फल देते हैं भैरव वो कौन से हैं, वो काल भैरव का रूप है, और जो काल भैरव का रूप अत्यंत प्रचंड माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा आराधना या साधना से फौरन फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बटुक भैरव की आराधना करते हैं उन्हें फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन इसमें समय लग जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिन परेशानियों में तत्काल फल की जरूरत होती है वहाँ काल भैरव की पूजा की ही जाती है। तो देखिए, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि काल भैरव कौन है और बटुक भैरव कौन है। आप सभी को काल भैरव और बटुक भैरव की कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।